My dear friends, today we are meditating on the promise verse which is in Psalm 102:16. प्रिय मित्रों, आज हम जिस प्रतिज्ञा वचन पर मनन कर रहे हैं वो पाया जाता है भजन संहिता 102 का 16। For the Lord will rebuild Zion and appear in his glory. क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। Yes, my dear friends, God will rebuild you मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको फिर बसाएगा and he will show his glory. और वो आपको अपनी महिमा दिखाएगा। When I read this verse, I remember a testimony that someone named Gideon shared. जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे एक गवाही याद आई, एक व्यक्ति की जिसका नाम गिडियन था। He was a young partner from a very young age अपनी युवा अवस्था से ही वो एक युवा सहभागी था and he was a very ambitious kid. और वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी लड़का था He wanted to be an entrepreneur at a very young age. और वो युवा अवस्था से ही एक व्यवसायक बनना चाहता था। So when he was in college, he started a business. जब वो कॉलेज में था उसने एक व्यवसाय शुरू किया, But it didn't perform very well. लेकिन वो काम ठीक से नहीं चला। After 1 year of operations, he had a lot of loss in his business. एक साल तक उस व्यवसाय को चलाने के बाद उसे व्यवसाय में उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ And he also had 32 lakhs worth of debt. और उसके ऊपर लगभग 32 लाख का कर्ज भी हो गया। So he had to shut down his business, इसलिए उसे अपने व्यवसाय को बंद करना पड़ा sell everything that he had in his house, और उसके घर में जो कुछ भी था उसे बेचना पड़ा, and also in his office. यहाँ तक कि अपना ऑफिस भी। But he couldn't even pay 5% of his debts. लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कर्जों को 5% भी नहीं चुका पाया। He was only 25, but he had so much of debt in his shoulders. वो केवल 25 वर्ष का था लेकिन उसके कंधों पर बहुत बड़ा कर्ज था। He didn't have a way to repay it. उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। The people who loaned him the money were ready to beat him, mock him, insult him. जिन लोगों ने उसे पैसे दिए थे वो उसे मारने, उसका मजाक उड़ाने और उसको हानि पहुंचाने के लिए तैयार थे। He was trying to get away from them. और वो उनसे भागने की कोशिश में था। He had no clothes, he had no place to stay, he had no food to eat, and he was helpless. उसके पास ना पहनने को कपड़े थे, ना खाने को भोजन था, ना रहने के लिए घर था और वो पूरी तरह से असहाय हो गया था। He was looking for a job, but then he didn't get any job. वो एक नौकरी के खोज में था लेकिन उसे नौकरी भी नहीं मिली। Him and his mom tried to end their lives, and so they bought a bottle of poison. और उन्होंने सोचा कि अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, इसलिए उन्होंने जहर की शीशी भी खरीद ली। But before consuming it, they went to the Jesus Calls Prayer Tower in Bangalore. लेकिन उस जहर को पीने के पहले वो बेंगलोर में हमारे प्रार्थना भवन में गए And they told the prayer warrior everything that happened in their life. और उन्होंने वहाँ प्रार्थना भवन में भवन के योद्धा को सब कुछ बताया जो उनके जीवन में हुआ था। But the prayer warrior said to them, लेकिन उस प्रार्थना योद्धा ने उनसे ये कहा death is not the end of all your problems. कि ये मृत्यु जो है उनकी समस्याओं का अंत नहीं है, But Jesus has bigger plans for you. लेकिन यीशु के पास तुम्हारे लिए और बड़ी योजनाएं हैं। He's going to make you a testimony and make you a great witness for his glory. वो तुम्हें एक गवाह बनाएगा और अपनी महिमा के लिए तुम्हें भी साक्षी के रूप में खड़ा करेगा। And prayed with them with so much burden. और फिर बड़े बोझ के साथ उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। Right after finishing the prayer, ठीक जब प्रार्थना खत्म हुई, he got a call from a company where he was rejected. जिस कंपनी ने उसको रिजेक्ट किया था उस कंपनी से उसे बुलावा आया And they said that he can join immediately. और उन्होंने तत्काल ही ज्वाइन करने को कहा। What a great miracle. कैसा महान चमत्कार। A week later, his mom also got a job. और एक सप्ताह के बाद उसके माँ को भी नौकरी मिल गई They were working very hard, और वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगे। but combining their salaries, they would need 7.5 years to repay their debts. लेकिन उन दोनों के तनख्वाह को मिलाने के बाद भी अगर कर्ज चुकते तो चुकाने में सारे 7 वर्ष लगते। So they started working very hard in various different jobs, इसीलिए ही वो अलग अलग कामों को बड़ी मेहनत के साथ करने लगे। washing cars, delivering newspapers, to just manage their daily अपने expense. दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वो कार धोते, अखबार बांटते और ऐसे ही छोटे मोटे काम वो करता रहा। In the midst of that, they were also donating to the Jesus Calls ministry.
और इन सब के बीच में भी वो यीशु बुलाता है कि सेवकाई को अपना दान देते They हैं। were seeing many miracles that God was doing in their life. और वो अनेक चमत्कारों को देख रहे थे जो परमेश्वर उनके जीवन में कर रहे In हैं। just 3 months, he got a promotion and a और hike. 3 महीने के अंदर ही उसे प्रमोशन भी मिल गया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। And they went to the Jesus Calls Prayer Tower, thanked God for it, and also started donating to the renovation of the Jesus Calls Bangalore Prayer Tower. और वो यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन गए और वहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद दिया और साथ ही बेंगलोर के प्रार्थना भवन के निर्माण के लिए दान भी दिया। And once he started doing that, his whole life changed. और जब उसने ये करना शुरू किया उसका पूरा जीवन बदल He गया। was doing so well at work, अपने काम के स्थान पर अच्छा कर रहा and था he also sponsored a TV program of Jesus Calls. और उसने यीशु बुलाता है कि एक टीवी कार्यक्रम को भी आयोजित किया And he miraculously got a job abroad. और अद्भुत तरीके से उसे विदेश में एक नौकरी मिल He गई was able to have 3 good meals a day, और अब वो प्रतिदिन दिन में 3 बार अच्छा भोजन कर सकता था। good clothes to wear, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो गए and more than that, और उन सब से बढ़कर he cleared all his debts of 32 lakhs in just 3.5 years. उसने केवल 3.5 वर्ष में ही अपने उस 32 लाख के कर्जों को भी चुका लिया, Which he was supposed to do in 7.5 years. जो कि उससे लगभग 7.5 वर्ष में पूरा करना था। Now he's living happily without any debt with his family. और अब वो अपने परिवार के साथ बिना कर्जों की खुशी खुशी जीवन जी रहा है। Yes, my dear friends, because he built God's house हाँ मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि उसने प्रभु के घर को बनाया। by donating to build the Bangalore Prayer Tower, जब उसने प्रभु के बेंगलोर प्रार्थना भवन के निर्माण में पैसे दिए God rebuilt his life. तो परमेश्वर ने उसके जीवन को पुनर्स्थापित किया। He gave him a wonderful job, उसे एक अद्भुत नौकरी दी, made him clear all his debts, उसके सारे कर्जों को भी खत्म कर दिया and live with no lack with his family. और वो बिना घटी के अपने परिवार के साथ जीने लगा। Yes, my dear friends, today you might have said that I have lost everything in my life. शायद आप कहते होंगे कि मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया I'm है, drowning in debt. मैं तो कर्जों में डूबते चला जा रहा हूँ, I'm living in failure. मैं तो असफलता में जी रहा हूँ, I have no way out in my life. मेरे जीवन में बचाव की कोई रास्ता नहीं है, I don't know how to face my family. मुझे नहीं मालूम कैसे मेरे परिवार का सामना I don't know करूं, how to face my relatives. मुझे नहीं मालूम कैसे अपने संबंधियों का सामना I don't करूं, know how to face my friends. ना ही ये कि कैसे अपने मित्रों का सामना करूं। I don't know how I'm going to face my co-workers or my peers. मुझे नहीं पता कि मैं अपने सहकर्मियों का सामना कैसे करूं। I'm so ashamed of the situations in my life. मेरे जीवन के परिस्थितियों के कारण मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। But my friends, God is going to rebuild every area of your life. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्रों में पुनर्स्थापित And you're going to करेगा see His glory in your life. और आप अपने जीवन में उसके महिमा को देखने पाएंगे। Just as the prayer warrior said, बिल्कुल जैसे उस प्रार्थना योद्धा ने कहा था, our dear brother is living as a great witness for His glory today. आज हमारा प्रिय भाई परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छा जीवन जी रहा है। In the same way, you will be a witness of God's great glory in this world. बिल्कुल वैसे ही आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक महान गवाह ठहरेंगे। Be of good cheer, my friends. इसलिए मेरे मित्रों खुश होइए, God will rebuild your life. प्रभु आपके जीवन को पुनर्स्थापित Shall we करेगा। pray? हम प्रार्थना करें। Lord, I thank you for this wonderful promise that you have given us. प्रभु इस अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Today, your children may be drowning in their problems, आज आपके संतान समस्याओं में गिर रहे होंगे, in their debt, in their worries, in their brokenness, or in their suffering. चाहे वो उनके जीवन के कर्ज हो, उनके दुख हो, उनकी चिंता हो या फिर उनका टूटापन They may हो। not even be able to lift up their head in the midst of their family or their relatives or their co-workers. यहाँ तक कि वो अपने परिवार और अपने सहकर्मियों के बीच सर भी उठा करके खड़े नहीं हो सकते हैं They may say everything is over. और ये कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। But Lord, you are great enough
to rebuild each part of their life लेकिन today. आप महान है प्रभु कि उनके जीवन के हर एक क्षेत्रों को पुनर्स्थान कर Let them सकते get the हैं। call that they are waiting for. उन्हें दे कि उनके पास वो बुलावा आए जिनका वो इंतजार कर रहे Let हैं। them get the promotion that they are waiting for. जिस पदोन्नति के इंतजार में है वो उन्हें मिलने Let पाए। them get the good news that they are waiting for, वो शुभ समाचार मिले जिनका वो इंतजार कर रहे so हैं, that you will rebuild their life. ताकि आप उनके जीवन को पुनर्स्थापित करें। Lord Jesus, do it today प्रभु यीशु आज ही वो कार्य and करें show your glory in their life, और उनके जीवन में अपने महिमा को दिखाए, so that they stand as a great witness for your glory. ताकि वो आपकी महिमा के लिए महान गवाह के रूप में खड़े Thank you हो। for blessing them immeasurably. आपका धन्यवाद उन्हें आशीष दे रहे हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में Amen. आमीन। May God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।